एकादशी व्रत 7 जनवरी 2024 के लिए सफला एकादशी का मुहूर्त। सफला एकादशी पारण मुहूर्त 7:15 से शुरू होगा, जो कि 9:20 तक 8 जनवरी तक रहने वाला है। इसकी अवधि क्या है? 2 घंटे 4 मिनट तक। जी हाँ, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि एक एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। सफला एकादशी पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत की विधि का इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम के भजन करने से बड़ा ही महत्व होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जान लेते हैं सफला एकादशी पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की भी फूल पत्ती तोड़ना अशुभ माना गया है। बात कर लेते हैं सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल सकता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। इसकी पौराणिक कथा चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उसमें लयुक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट कर रहा था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया और फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा ने इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्यूक ने राजा और राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको सफला एकादशी व्रत की विधि, इसकी पूजा और इसका पारण मुहूर्त और इसकी कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।